यह कहानी है रूस में बसे एक छोटे से गांव की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ यह छोटा सा गांव था। नतालिया नाम की एक औरत थी जो अपने 6 साल के बच्चे के साथ अकेली रहती थी। उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब वह पास के एक पुराने चर्च में साफ सफाई का काम करती थी। उस चर्च के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान था जो चर्च से मिला हुआ था। उस चर्च के बारे में गांव वाले कहते थे कि पहले के समय में यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। नतालिया रोज सुबह अपने बच्चे को पड़ोस की एक औरत के पास छोड़कर काम पर चर्च चली जाती और देर रात वापस आती। एक दिन नतालिया चर्च जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब नतालिया चर्च में ही अपना काम करके घर आने के लिए इंतजार कर रही थी कि कब बारिश बंद हो और कब मैं घर जाऊं। चर्च का पादरी कहता है, बेटा घर पर फोन करके बोल दो आज तुम देर से आओगी। नतालिया अपने पड़ोस को कॉल करके बोल देती है कि आज देर से आऊंगी, बाहर बहुत तेज बारिश पड़ रही है। पादरी बोलता है, जाओ तुम ऊपर वाले कमरे में आराम कर लो, बारिश बंद होते ही चली जाना। वह चर्च बहुत खौफनाक और पुराना था। नतालिया चर्च में ऊपर कमरे की तरफ बढ़ती है। एक लंबी गैलरी, दोनों तरफ कमरे। वह उस कमरे में जाकर लेट जाती है। अब उसे सोए हुए 2 घंटे हो चुके थे। बिजली की तेज खड़खड़ाहट से उसकी आंख खुल जाती है। अब वह घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में ठीक रात के 12 बज रहे थे। अचानक एक औरत की जोरदार चीख और नतालिया डर जाती है। कमरे के बाहर से जोर जोर से भागने की आवाजें आती हैं। वह और भी डर जाती है। वह कमरे की दीवार पर देखती है, क्रॉस का निशान उल्टा है। यह देखकर उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह उस क्रॉस को सीधा करती है और कमरे का गेट खोलकर बाहर आती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, क्रॉस का निशान फिर उल्टा हो जाता है। अब नतालिया कमरे से बाहर पूरी गैलरी में देखती है। वहां कोई नहीं है। अंदर चारों तरफ सन्नाटा। वह तेज तेज चलने लगती है। अचानक उसे ऐसा लगा किसी ने उसके कान में कुछ बोला हो। वह पागलों की तरह भागती है और चर्च से बाहर निकल जाती है। तभी उसे फादर दिखते हैं और वह तेज तेज रोने लगती है। फादर कहते हैं, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नतालिया बोलने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, जैसे किसी ने उसका मुंह दबा रखा हो। रात को वह कब्रिस्तान से होती हुई घर जा रही होती है। रास्ते में भयावह आवाजें आती रहती हैं। वह अपने घर पहुंचती है और वो डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी पड़ोसन आती है और देखती है कि नतालिया का चेहरा तप रहा है, तेज बुखार में जल रहा है। पड़ोसन कहती है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन नतालिया मना कर देती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, ये बच्चा बहुत रो रहा था। पड़ोसन बच्चे को लेकर थोड़ी देर के लिए चुप कराती है और फिर चली जाती है। अब नतालिया अजीब बर्ताव करने लगती है, कभी हंसने लगती, कभी रोने लगती। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। वो बच्चे की तरफ देखती है। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। नतालिया की आवाज अब बदल चुकी थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। वो जोर से गुर्राने लगती है और अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर देती है। खून दीवार पर फैल जाता है। अचानक वो बच्चे को उठाकर कब्रिस्तान की ओर भागती है। उसकी चीखें अब किसी जानवर जैसी थीं। कब्रिस्तान पहुंचकर वो चर्च की तरफ देखती है और गुस्से से थूक देती है। फिर अपने बच्चे को जमीन पर पटक देती है और एक तेज धार वाले चाकू से उसके माथे पर उल्टा क्रॉस बना देती है। इसके बाद वो चाकू अपनी जुबान पर रखती है और बीच से चीर देती है। उसका मुंह खून से भर जाता है। अब वो उसी चाकू से अपने बच्चे का पेट चीर देती है। बच्चे की दर्दनाक चीख कब्रिस्तान की खामोशी चीर देती है। नतालिया उसके अंदर से आंतें निकालकर खाने लगती है। इस बीच चर्च के अंदर एक पादरी खिड़की से ये चीख सुन लेता है। वो तुरंत 2 और पादरियों को लेकर कब्रिस्तान की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं नतालिया अपने बच्चे का मांस खा रही है। उन्हें देखते ही वो जानवर की तरह चीखती है और भागने लगती है। पादरी उसे पकड़कर चर्च के अंदर ले आते हैं और एक लोहे के बिस्तर पर बांध देते हैं। वो अपनी धार्मिक किताब खोलते हैं
और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। नतालिया की चीखें अब और भी भयानक हो जाती हैं। वो बिस्तर की रस्सियां तोड़कर हवा में उड़ने लगती है, कभी दीवार पर चढ़ जाती, कभी उल्टा चलने लगती। उसकी आवाज़ अब किसी शैतान की तरह गूंज रही थी। ये सब बेकार है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन पादरी लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। अचानक नतालिया जोर से चीखती है और ज़मीन पर गिर जाती है। एक पादरी उसके माथे पर क्रॉस का निशान बनाता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। चर्च में एक लंबी खामोशी छा जाती है। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।